के जो मुख्तलिफ पहलू हैं उसके हवाले से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने यहां पे काम किए हैं। और चाहे कितने भी मीडिया ट्रायल पीपुल्स पार्टी के खिलाफ हों, चाहे कितने भी प्रोपेगेंडाज हों, हर इलेक्शन में होते हैं। हर इलेक्शन से पहले लोग जमा होते हैं और जमा होकर प्रोपेगेंडा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जब इलेक्शन में बैलेट पेपर पे ठप्पे लगते हैं और ठप्पों के बाद जब वो डब्बे खुलते हैं तो जितने मुखालफिन हैं उनको इबरतनाक शिकस्त होती है और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को तारीखी फतेह होती है। तो ये भी आप देखें कि अगर अवाम की खिदमत ना हो तो यहां पे हमें मुंह छुपा के आना पड़ता। अगर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पीपुल्स पार्टी के नुमाइंदों ने काम ना किया होता तो लोग डर से आते ही नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि पीपुल्स पार्टी के वर्कर हैं तो जिस तरीके से पीपुल्स पार्टी का नेटवर्क काम कर रहा है, जिस तरीके से पीपुल्स पार्टी हर जिले में काम कर रही है, हर तहसील में काम कर रही है, हर गांव में कर रही है, तो हर जगह पीपुल्स पार्टी सुरखरू हो रही है। चाहे बल्दियाती इंतखाबात हो या चाहे जनरल इंतखाबात हो, सिंध में हर इलेक्शन में पहले से ज्यादा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को पसीराई मिली है। और यही मैं कह रहा हूं कि बड़े दावे दूसरे सूबे भले करते हो, हमें खुशी होती है किसी और सूबे में भी काम हो, लेकिन आज भी सेहत की सहूलियात के लिए पूरे पाकिस्तान के लोग सिंध भर में इलाज में के लिए आते हैं। और जिस शहर में मैं बैठा हूं, पाकिस्तान का वाहिद हॉस्पिटल शहर में है पूरे पाकिस्तान का, जिस तरह मैंने कहा, जिसमें लिवर और लंग्स का मुफ्त में ट्रांसप्लांट होता है, कैंसर का मुफ्त में इलाज होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की खिदमत है। अब जो मैं ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूं कि हम 2 रूट शुरू करने जा रहे हैं आज से, एक खैरपुर से रोड़ी, दूसरा खैरपुर से रानीपुर। और इस महंगाई के दौर में जब आपको पता है कि दुनिया भर में तेल की कीमतें महंगी हुई हैं, पाकिस्तान को भी तेल की कीमतें महंगी करनी पड़ी हैं। इस महंगाई के दौर में और इस गर्मी के टाइम पर अभी जब हम बैठे हैं तो मेरे ख्याल से 46, 47 इस वक्त खैरपुर में हम बैठे हुए टेम्परेचर है। अगर यहां के गरीब लोगों को कम किराए में एयर कंडीशन बस मिल जाए तो इससे बड़ी और क्या नेमत होगी, जिसमें हर पैसेंजर पे मैं बताऊं, जो भी पैसेंजर जिसको पैसेंजर बस में वहन दो उन्हें ये किराए, उसके किराए का एक हिस्सा हुकूमत सिंध भर रही है। हुकूमत सिंध भर रही है तो आपको सब्सिडी दे रही है हर पैसेंजर को। और जैसा मेरे दोस्त ने कहा यहां पे कि अभी शुरुआत में कम बसें हैं, मैं बताता चलूं ये तो शुरुआत है, इब्तिदा है। जो नई एडीपी हमने बनाई है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, उसमें खैरपुर के लिए मजीद बसें भी हैं। और मैं ये भी बता दूं इंशाअल्लाह ताला कि वो दिन भी दूर नहीं है कि खैरपुर में पिंक बसेस भी चलेंगी, खवातीन बहनों के लिए पिंक स्कूटर भी चलेंगी, लेकिन इंशाअल्लाह खैरपुर में डबल डेकर बसें भी चलाएंगे। हमारा पहला टारगेट शुरू में चंद जिला का था, अब ये टारगेट है कि सिंध का हर डिस्ट्रिक्ट 100% हम उसको पीपुल्स बस सर्विस शुरुआत करें। लेकिन अब जो हम एडीपी बना रहे हैं उसमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट तक महदूद नहीं होंगे, हर तहसील हर तालके में ऐसी बसें हलाईंदासीं तो जीअं माण्हुनि खे फ़ाइदो थी सके, लोगों को फायदा पहुंचा सके। इस तरीके से हर महकमे में आप देखें सिंध में इस वक्त जिस तरीके से पानी की स्कीमों में काम हो रहा है, क्योंकि आपका जो काश्तकार है उसका वाहिद सोर्स वो पानी है, पानी के बगैर वो काश्तकारी नहीं कर सकता। इसी तरीके से सड़कों के नेटवर्क पे काम हो रहा है। तो सिंध हुकूमत पाकिस्तान में सबसे ज्यादा काम भी कर रही है और सिंध हुकूमत पे सबसे ज्यादा टारगेट भी किया जाता है। सिंध हुकूमत के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडाज भी होते हैं। और फिर